बीजेपी खुद को हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम से लबरेज पार्टी दिखाना पसंद करती है और देश में उसने अपना जनाधार इन्हीं दो आधारों पर तैयार किया है। जब चुनावों में हिंदुत्व काम नहीं आता तो राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर वो खुद को बचा लेती है। अब भी चुनावी समय है, लेकिन इन दोनों मोर्चों पर खेलने के लिए कांग्रेस ही बीजेपी को पूरा मौका दे रही है। कुछ रोज पहले सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर खड़े हुए विवाद से कांग्रेस पार्टी पार भी नहीं पा पाई थी कि अब कांग्रेस की ही एक और नेता ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में फिर किताबी बम फूटा है। सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब चर्चाओं में है। उन्होंने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इम्पैक्ट इंडिया में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी ने मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन न लेने को कमजोरी बताया। किताब में तिवारी ने लिखा कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये ऐसा समय था जब एक्शन बिल्कुल जरूरी था। तिवारी ने किताब में लिखा कि एक देश यानी पाकिस्तान निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं होता। इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं तो ये ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। तिवारी ने 26/11 हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 हमले से की। भाजपा ने किताब पर विवाद सामने आने के बाद कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। अब मामला कांग्रेस नेता के खुद अपनी ही पार्टी को घेरने का हो तो भला बीजेपी ये मौका कैसे गवा सकती है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए। तत्कालीन यूपीए सरकार की नीयत को खराब बताया। उन्होंने कहा कि उस समय के एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारी एयरफोर्स जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई की इजाजत नहीं दी गई। इसके लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। चुनावी समर में एक नेता धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस को युद्ध मैदान में खींचकर ले आए तो अब राष्ट्रवाद के मसले पर भी कांग्रेस रडार पर आ गई है। ये कहने में दो राय नहीं है कि खुद कांग्रेस के नेता ही उसकी नैया डुबोने में लगे हैं। कांग्रेस खुद अपना सर ओखली में डाल रही है। चुनावों में इसका कैसा असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जीबी लाइव की रिपोर्ट।